शौहर से नाराज होकर मां के घर बैठी एक खातून की बर्बादी की कहानी। पल पल बदलते रवैये, रोजाना तब्दील होता जहन। एक अच्छे खानदान की बहू और बेटी 60 साला अय्याश शख्स की कातिला क्यों बनी, कैसे बनी, सारी तफसीलात इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो में एक अहम लेसन मौजूद है। लाहौर डिफेंस के इलाके में 2 साल कबल ये पेश आने वाला ऐसा वाकया जब ये सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो मुख्तलिफ किस्म के सवालात को जन्म देता है। इस वीडियो में 2 फर्जी नाम आप दोस्तों के सामने रखना चाहता हूँ। एक का नाम आलिया था जो अपने शौहर से नाराज होकर माँ के घर बैठी थी, जबकि दूसरी साइमा थी जिनका आना जाना इसकी माँ के घर लगा रहता था। आलिया जब अपने शौहर से नाराज़ होकर वालिदा के घर आती है तो ये हमेशा हर वक्त घर में बैठी रहती, फारिग रहती और ख़ामोश रहती थी। साइमा इनकी मोहल्लेदार थी और इनके घर आना जाना था। बातों बातों में बात आगे बढ़ती गई, इनकी दोस्ती होती गई और ये गपशप लगाती, आपस में हंसी मजाक करती थी, जिससे आलिया का भी दिल बहल जाता और साइमा उसको अक्सर औकात कहती कि तुम ऐसे खामोश क्यों रहती हो, ज़िंदगी को मज़ीद इंजॉय करो, आगे बढ़ो और बाहर घूमा फिरा करो ताकि तुम इस सोचों से निकल सको। साइमा अक्सर औकात उसको मजबूर करती लेकिन आलिया खामोश रहती, बाहर जाने पर इनकार कर देती। वक्त गुजरता गया, उनकी दोस्ती बढ़ती गई कि एक दिन साइमा आलिया को घर से बाहर लेकर निकल जाती है और डिफेंस के इलाके में ही एक ऐसी कोठी पर ले जाती है जहाँ पर एक 60 साला बुज़ुर्ग मौजूद होता है जो वहाँ पर बतौर कुक के मुलाजमत करता था। घर के जो मालिकान थे वो कामकाज के सिलसिला में सुबह निकल जाते और रात को लेट नाइट घर वापस आया करते थे। इसी दौरान कोठी पर वो 60 साला बुज़ुर्ग बाबा अकेला हुआ करता था और उसकी साइमा से पहले से दोस्ती थी। जब वहाँ पर आलिया और साइमा दोनों पहुँचती हैं वो बाबा इनसे बातें करता है और तरह तरह की सवालात करता है, जिस पर आलिया थोड़ा सा नर्वस होती है। इसी दौरान वो उनको चाय बनाकर पिलाता है, गपशप लगाती हैं और वापस आ जाती हैं। आलिया उस बुजुर्ग के इरादे जान चुकी थी, इसलिए उसने साइमा को साफ इनकार कर दिया कि दोबारा मुझे यहाँ पर लेकर मत आना। फिर वक्त गुजरता गया और ये दोनों मिलजुल कर बाहर निकलती और एक दफ़ा फिर साइमा के इसरार करने पर आलिया को वहाँ पर ले जाती है। आलिया को उसके इरादे ख़तरनाक लगते हैं तो आलिया वहाँ से बगैर बताए निकल आती है और घर वापस आ जाती है। जब शाम को साइमा वहाँ से फ्री होकर आती है और आलिया पर गुस्सा करती है कि तुम ऐसे कैसे वहाँ से आ सकती थी, तुमने मुझे बताया भी नहीं, हम इकट्ठी गई थी और हमने इकट्ठे ही वापस आना था। जिस पर आलिया कहती है कि मुझे वहाँ पर ठहरना मुनासिब नहीं लगा, मेरा दिल घबरा रहा था जिसकी वजह से मैंने वापसी इख्तियार की। आलिया वहाँ पर जाने से क्यों घबराती थी? क्योंकि बातों बातों में उस 60 साला बाबे ने उनको बताया था कि मेरे पास ऐसी कई आईं और कई गईं। यहाँ पर कुछ औरतें अपनी बच्चियों को इसलिए छोड़ के जाती हैं क्योंकि मैं उनको खुश करके भेजता हूं और उनकी हर तरह की ज़रूरत का ख्याल रखता हूं, इसलिए वो यहाँ पर खुश होकर आती हैं। जो रवैया आलिया को मुनासिब नहीं लगा और ये फ़ौरन वहाँ से निकल आई। अब दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि इसने कितनी ऐसी बच्चियों की, औरतों की ज़िंदगी तबाह की है, लिहाजा इसको किसी तरीके से ठिकाने लगाया जाए। आलिया और साइमा दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, तो फिर दोबारा अगले दिन वहाँ पर जाती हैं और किसी तरह से बातों बातों में उसको फिसला कर ये कहती हैं कि तुम अपने सारे कपड़े उतार दो। वो बाबा जो कि अय्याश परस्त था, उसकी तो तबीयत ही ऐसी थी, वो फ़ौरन अपने कपड़े उतार देता है। उसको कहती है तुम लेट जाओ। वो किसी और जहन का बंदा था, वो फ़ौरन लेट जाता है कि ये दोनों मिलकर उसके पाँव बांध देती हैं, जिस पर वो कोई एतराज़ नहीं करता क्योंकि उसके जहन में कोई और प्लानिंग चल रही होती है। अब करती क्या है कि एक कपड़ा लेती हैं और गले में डालकर दोनों उस वक्त तक खींचती हैं जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती और उसको मौत के ठिकाने लगा देती हैं। वहाँ से फ़ौरन फ़रार हो जाती हैं। जब पुलिस को इस वाक़या का पता चलता है तो अगले ही 7 घंटों में पुलिस उस कमरे का जायज़ा लेती है और सारी छानबीन करने के बाद इन दोनों औरतों आलिया और साइमा तक पहुँच जाती है और इनको गिरफ़्तार कर लेती है। मेरे आप दोस्तों से बात करने का मकसद ये है कि किस तरह से एक अच्छे ख़ानदान की बहू और बेटी किस तरह से बुरी सोहबत की वजह से इस तरह के चक्कर में पड़ गई कि उसको जेल की सलाखें तक देखना पड़ गया। उसने किया तो एहसास की वजह से कि इस बुज़ुर्ग अय्याश परस्त इंसान ने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह की होगी, लेकिन उसने तरीका कौन सा चूज़ किया, इस पर आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं कि उसने ये ठीक किया या गलत किया। या हमारे माशरे में न जाने कितने ऐसे केस हैं जिनमें बीवियां अपने शौहरों से नाराज़ होकर माँ बाप के घर आ जाती हैं और फिर वहाँ पर आकर अपने भाइयों की, भाभीयों की बातें सुनती हैं और उनकी हर बात मान लेती हैं। अगर यही ख़वातीन अपने घर में मौजूद अपने सिर्फ़ और सिर्फ एक शौहर की बातें सुनती रहें
اور ساری دنیا پر حکمرانی کر سکتی ہیں۔ اگر شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کریں گی تو اپنے گھر میں ایک ملکہ اور رانی کی طرح بن کر رہیں گی۔ خود نوکرانی بنیں اپنے شوہر کی، شوہر کو بادشاہ بنائیں اور ان کی ملکہ بن کر رہیں، تو پھر ہی زندگی جینے کا مزہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں اور شوہر سے ناراضگی اختیار کرنے کے بعد ماں باپ کے گھر آئیں اور پھر وہاں پر کوئی ایسی خواتین آپ کو ملیں جن کی صحبت ٹھیک نہ ہو، اور پھر آپ بھی اپنے ٹریک سے مس ٹریک ہونے کی وجہ سے غلط کاموں میں پڑ سکتی ہیں۔ خدارا اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری میں رہیں۔ ایک شوہر جس کو اللہ نے آپ کا مجازی خدا بنایا ہے اور آپ کا حکمران بنایا ہے، آپ پر اس کو حاوی کیا ہے، اس کا کہا مان کر اپنے گھر میں رہیں۔ اپنے گھر میں رہنے پر اطمینان ہے، خوشی ہے، اور اسی سے روح اور دل کو بھی سکون اور تازگی ملتی ہے۔ اس ساری سٹوری پر کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔